आज हम लोग दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर आधारित कुछ परिणाम के बारे में देखेंगे। सबसे पहला परिणाम यह है कि दो त्रिभुज समरूप अगर होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वह उनके ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। यानी पहला जो हमारा परिणाम होता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, आगे हम इस परिणाम को और भी जो है देखेंगे कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनके माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर भी होता है और उनके कोनों के अर्धक जो होते हैं अर्धक के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग दो त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज ABC ले लिए ABC और दूसरा त्रिभुज लेते हैं DEF ये ले लिए DEF। जैसा कि उनके ऊंचाई हम लोग शीर्ष से संगत भुजा पर जो लंब डालते हैं वही ऊंचाई होता है। तो ये लंब डाल दिए हैं। अब इसे हम लोग ये जो है सो AL लिखेंगे और यहाँ पर DM लिखेंगे। तो हमें ये सिद्ध करना है। इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? तो ABC और DEF ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। ABC समरूप त्रिभुज DEF के हैं। तो सिद्ध करना है तो तथा AL लंब BC एवं DM लंब EF पर है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बाटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर मेरा हो जाएगा AL स्क्वायर। ये सिद्ध करना है AL स्क्वायर बाटे DM स्क्वायर। अब हम लोग प्रमाण देते हैं। प्रमाण बहुत ही आसान है। जैसा कि हम लोग
इससे पहले पढ़े हैं कि त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज अगर होते हैं तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो प्रमाण में ये हो गया कि हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर ये होता है बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। अब हम लोग ये जो है दोनों त्रिभुज लेते हैं, लेंगे त्रिभुज ए बी एल तथा त्रिभुज डी ई एम, त्रिभुज डी ई एम लेते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह कोण, चूंकि ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ पहले से समरूप है, इसीलिए यह कोण और यह कोण बराबर होगा। तो हम लोग लिखते हैं कोण बी बराबर कोण ई के। अब चूंकि यह कोण और यह कोण 90 डिग्री है, इसीलिए ये दोनों बराबर होंगे। कोण ए एल बी बराबर कोण डी एम ई, इसीलिए क्या हो जाएगा ए क्राइटेरिया से, ए शर्त से, ए शर्त से त्रिभुज ए बी एल और डी ई एम समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी एल समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एम के। तो जब जैसे ही ये दोनों समरूप होगा तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो हो जाएगा इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा, तथा इनके भुजा जो है समानुपाती होगा, यानी ए बी बाटा डी ई बराबर मेरा हो जाएगा डीएम ए एल बटा डीएम। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ए बी बटा डी जो होता है वह है हमारा बी सी बटा ई एफ के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ये ए बी और डी के स्थान पर हम लोग यहाँ पर ए एल और डी एम लिख सकते हैं। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर मेरा हो जाएगा, यहाँ पर रख देना है सिर्फ ए बी और डी का वैल्यू, तो ये हो जाएगा ए एल स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा हम और बढ़ा अगर देते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर ए एल स्क्वायर बटा डी एम स्क्वायर, और यही मान यहां पर रख देना, यही हमें सिद्ध करना था। अब हम लोग जो है एक दूसरा परिणाम देखेंगे, जो परिणाम हमारा ये कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों
अब परिणाम 2 हम लोग देखेंगे कि दो समरूप त्रिभुज अगर होते हैं, दो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके मध्यकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता। इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग फिर दो त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी तथा त्रिभुज BF ले लेंगे, BEF। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं माध्यिका क्या होगा, तो संगत शीर्ष से उनके सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही माध्यिका होती है। तो हम लोग मिला देते हैं और मान लेते हैं कि AL माध्यिका हो गई और यहां पर जो है सो BM माध्यिका हो गई। तो हम लोग को ये लिखेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए लिखेंगे, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BEF के तथा AL एवं DM उनके माध्यिकाएं हैं। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बाटा त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा माध्यिका AL स्क्वायर और बाटे DM स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। अब हम लोग इसको प्रमाण देंगे, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि प्रमाण ये लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BEF, इसीलिए क्या हो जाएगा, संगत भुजाएं समानुपाती होगी। AB तथा संगत भुजा समानुपाती होगी तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बाटे त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल ये हो जाएगा AB स्क्वायर बाटे BE स्क्वायर बराबर हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं BC स्क्वायर बाटे EF स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर बाटे BF स्क्वायर। अब हम लोग तथा इसी में ये हम लोग देखें कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है,
ये हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बाटा डी बराबर मेरा हो जाएगा बी सी बाटा ई एफ। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ये हमारा रिजल्ट होता है कि एबीसी का क्षेत्रफल का और बटे डीईएफ का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर के अनुपात के बराबर होता है तथा भुजाएं भी समानुपाती होती हैं। तो भुजा हमारा ए बी और डी बटे डी बराबर बीसी बटे ईएफ हो जाएगा। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं कि बीसी बटे ईएफ बराबर, चूंकि ये माध्यिका है तो माध्यिका जो है सो संगत ये भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए हम लोग इसको दो से जब भाग देते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं कि दो BL बाटा 2 ED, EF को लिख सकते हैं 2 ED। 2 कैंसिल हो जाता है और ये बराबर मेरा हो जाएगा BL बाटा ED। अब हम लोग ये छोटा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABL तथा त्रिभुज AL DME लेते हैं। क्या हो जाएगा? तो मेरा ये हो गया कि कोण B बराबर कोण E के होगा, चूंकि समरूप है त्रिभुज, साथ ही AB बाटा DE बराबर ये हो जाएगा BL बाटा EM, इसीलिए SAS शर्त से त्रिभुज ABL समरूप हो जाएंगे त्रिभुज DEM के। और जैसे ही समरूप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? समरूप होने पर संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी। हम लोग लिख सकते हैं AB बाटा DE बराबर हमारा हो जाएगा AL बाटा DM। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? AB स्क्वायर बाटा DE स्क्वायर बराबर मेरा हो जाएगा AL स्क्वायर बाटा DM स्क्वायर। और ऊपर का जो ये परिणाम है समीकरण 1 में, इसको रख देने पर हमें जो है रिजल्ट की प्राप्ति हो जाती है। त्रिभुज समीकरण 1 में AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर का मान
रखने पर क्या प्राप्त कर लेते हैं? हम लोग देख रहे हैं ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, इसके स्थान पर लिख देंगे ए एल स्क्वायर बटे डी एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाटा त्रिभुज डी ई एम का क्षेत्रफल बराबर ये मेरा हो जाएगा ए एल स्क्वायर बटे डी एम स्क्वायर, जो साबित करना था साबित हो चुका। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और पसंद आवे तो लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।